बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों और माताओं के चरणों में दास का सादर प्रणाम। सभी को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। जब भी सत्संग की बात चलती है, एक विषय बड़ा ही कॉमन होता है जिस पर सत्संगों में चर्चा चलती है कि मनुष्य जीवन का महत्व और उसका उद्देश्य। ये विषय सत्संगों में एक प्रधान विषय है। और जब मनुष्य जीवन के महत्व की बात करते हैं तो सभी संतों ने, सभी शास्त्रों ने इस मानुष जन्म का बड़ा महत्व बताया। रामायण में लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इसका उद्देश्य क्या था? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। महाराज जी की वाणी देखें तो वहां पर जब मनुष्य जन्म का महत्व बताया, वह लिखते हैं कि मानुष तन दुर्लभ है, चार खानी के बीच, सुफल करो इस देह को, भाव भगत जल सींच। इस मनुष्य जन्म की बड़ी दुर्लभता बयान की है। और जब हम ये सुनते हैं कि ये बड़े भाग से मिलता है, बड़ा दुर्लभ शरीर है, तो हमारे अंदर एक विशेष भाव आता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको मनुष्य का शरीर मिला है। और हम ये भाव आने पर और जितनी योनियां हैं, लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियां, अपने को उनसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो ये जो मनुष्य जन्म का महत्व बताया, जो इसकी श्रेष्ठता बताई, तो ये जो श्रेष्ठता है ये केवल जो हमारा रूप रंग है, आकार है, और जिस आकार के कारण हम कहते हैं ये मनुष्य है, जिस आकार के कारण हम इसको अन्य योनियों से भिन्न मानते हैं, हम केवल वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अपने इस आकार के कारण, अपने इस रूप रंग के कारण हम अपने को मनुष्य मान लेते हैं, और जो अन्य योनियां हैं उनको उनसे अपने को श्रेष्ठ मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? केवल इस आकृति के कारण
ये मनुष्य जन्म श्रेष्ठ नहीं है। केवल उन पशुओं से भिन्न आकृति होने के कारण इस शरीर का कोई महत्व, इसका जो भाग्य कहा बड़े भाग, ये वह भाग्य की बात नहीं है। भाग्य की बात कब है? भाग्य की बात जब आती है, अन्य योनियों से श्रेष्ठ तब है जब जिस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य का शरीर हमको मिला, वह उद्देश्य हम पूरा करने का प्रयास करें। उस उद्देश्य को पूरा करने का हमारा लक्ष्य हो, हम उस पर चले, तब वास्तव में ये अन्य योनियों से श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी है। वरना केवल खाना पीना सोना, ये सब काम तो पशु योनियों में भी जो हम सब कार्य करते हैं वो सब पशु योनियों भी करती हैं। अगर हमारे उनके कार्यों में कोई भिन्नता नहीं है तो फिर किस बात का बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग्य कब है? जिस उद्देश्य को लेकर ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, जिस लक्ष्य को लेकर ये शरीर प्राप्त हुआ है। और वो लक्ष्य क्या है जिसके कारण इस मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता बताई? वो लक्ष्य बताते हैं, वाणी में लिखा कि कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। इसलिए मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है, क्योंकि हमको इस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला है। कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। और इसीलिए लिखा कि जो व्यक्ति, आगे और महाराज जी ने लिखा है कि अपने जन्म का करो विचार। ये हम सुने, क्योंकि हम जब ये बात सुनते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो अपने को बड़ा भाग्यशाली कहने लगते हैं, बड़ा श्रेष्ठ की एक उपमा अपने संग जोड़ देते हैं। लेकिन जो इसका कार्य है, जिस कारण ये श्रेष्ठ है, वो सत्पुरुष हमको क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं अपने जन्म का करो विचार, मानुष देह जग दुर्लभ सार, सब जीवों में तिसकी बढ़ियाई, सत विवेक तिस में अधिकाई। ये मनुष्य शरीर क्यों श्रेष्ठ है? क्यों इसकी सब जीवों में सबसे ज्यादा बढ़ियाई है? क्यों इसका महत्व है? कह रहे हैं सत विवेक तिस में अधिकाई। इसमें विवेक है, सत असत का निर्णय करने की इसके पास बुद्धि है। और कह रहे हैं क्या होता है इस मनुष्य शरीर में कि मानुष जन्म में मिले बिचारी, मानुष जन्म में मिले बचारी, बंधन मुकत का लेख अपारी। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला। जो कह रहे हैं ना कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है, साधना के लिए शरीर मिला है, और इस शरीर से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो मोक्ष क्या है? ये महाराज जी बता रहे हैं कि मानुष जन्म में मिले बचारी, बंधन मुकत का लेख अपारी। आगे कहते हैं कि भक्ति कारण मानुष देह पाई। ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। अगर ये बता रहे हैं, ये जो वाणी बता रही है, अगर इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तब वास्तव में हम ये बात कहने के अधिकारी हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कह रहे हैं भक्ति कारण मानुष देह पाई, बिन हरि सिमरन व्यर्थ गंवाई। केवल ईश्वर की भक्ति के लिए ये हमको मनुष्य का सिमरन मिला है। अगर हमने इस शरीर को प्राप्त करके बिन हरि सिमरन व्यर्थ गंवाई, अगर इस शरीर को प्राप्त करके हमने ईश्वर की भक्ति नहीं की,
ईश्वर का सिमरन नहीं किया, तो फिर हम ये बात कहने के अधिकारी नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये जीवन व्यर्थ गया। आगे कह रहे हैं सत्पुरुष कि प्रभु को सिमरन कार ने आया इस संसार, मंगत जिस प्रभु सेवया तिस चरनी बल्हार। दास ने कई शब्द रखे महाराज जी के। हमारे अंदर ये निश्चय बैठना चाहिए कि वास्तव में ये मनुष्य का जन्म अन्य योनियों से श्रेष्ठ क्यों है, ये निश्चय बैठना चाहिए। तो बार बार सत्पुरुष यही कह रहे हैं कि प्रभु को सिमरन कार ने आया इस संसार, मंगत जिस प्रभु सेवया तिस चरनी बल्हार। और आगे कहते हैं कि मानुष जन्म सफल होवे। जो ये श्रेष्ठता है ये तभी कामयाब है तब मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए। आज चित्त में क्या है हमारे? आज चित्त में हमारे ये शरीर के सुख, शरीर के भोग और ये संसार बसा हुआ है। आज चित्त में ये बसा है, ये जन्म की श्रेष्ठता नहीं है। कह रहे हैं मानुष जब जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। तो इसलिए हमारे अंदर जब भी हम ये बात सुने कि बड़े भाग मानुष तन पावा या हमको मानुष तन दुर्लभ है, तो ये बात निर्णय में आ जानी चाहिए कि ये क्यों दुर्लभ है। और इस मनुष्य शरीर का जो वास्तव में उपयोग है, जो वास्तव में इसका प्रतिफल है, वो ये है कि हम ईश्वर की भक्ति करके अपनी बंधन और मुक्ति का लेख विचारें, मुक्ति को प्राप्त करने का यत्न करें। अब आगे कहते हैं कि वास्तव में अगर हमने ये काम नहीं किया, इस जन्म में आकर ये काम नहीं किया, तो इसके आगे फिर हमको सत्पुरुष बता रहे हैं। मनुष्य जन्म का महत्व बताया, दुर्लभ है, बड़े भाग्य है। फिर इसका उद्देश्य क्या है ये बताया प्रभु के सिमरन कार ने। अब तीसरी बात पर हमको सत्पुरुष लेके चलते हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो इसका उद्देश्य बताया गया, अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं करता तो उसकी क्या गति होती है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि बिना विवेक मानुष जो होई। विवेक प्रधान था ये, लेकिन वो विवेक कामयाब कब था? उस विवेक की कामयाबी कब थी? जब ये सत असत का निर्णय करके सत मार्ग की ओर चलता। अगर इसने उस विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो कोई। यहाँ पर हमको विचार करना है कि जो शरीर जिसका शास्त्र इतना महत्व गाते हैं, देवता इसका गुणगान करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शरीर को, उस जन्म को मैं पशु के समान व्यर्थ गमा दे रहा हूं। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि बिना विवेक जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। तो ये बिना विवेक कैसे पता चलेगा कि हम विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कहीं हम पशु के समान जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हैं, ये कैसे निर्णय करें? तो सत्पुरुष ने फिर आगे बताया इसका निर्णय कैसे हो। कह रहे हैं खाना पीना और भोग विकारा। जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल अपना जीवन यहीं तक सीमित रखता है, खाने में पीने में, खाने पीने का मतलब केवल ईटिंग ड्रिंकिंग नहीं है, खाने पीने का मतलब जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनके जो अलग अलग विषय हैं, जो इंद्रियों के जो विषय हैं
यदि केवल हम उनकी पूर्ति में लगे रहते हैं, उन्हीं को जीवन का सुख मानते हैं, उन्हीं को जीवन का आधार मानते हैं, उन्हीं विषय भोगों को पूरा करना जीवन का लक्ष्य है, वो सारा खाने पीने में आता है, क्योंकि वो इंद्रियों का भोजन है। केवल जो मुंह से हम भोजन कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है। जितनी इंद्रियों के भोग हैं वो सब खाने पीने में शामिल है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि खाना पीना और भोग विकारा कारज पशु समान विचारा। अगर मनुष्य का जन्म प्राप्त करके यदि केवल हम संसार के भोगों को इकट्ठा करने में लग गए, अपने इंद्रियों के विषय भोगों को ही प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो गया, तो हम ये कहने के अधिकारी नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। फिर क्या शब्द यूज होगा, इस्तेमाल होगा कि कारज पशु समान विचारा। फिर वो हमारा जो जीवन का व्यवहार है, जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, वो जीवन एक पशु के समान हम व्यतीत कर रहे हैं। महाराज जी के कुछ वचन है, आप देखिए। मनुष्य जन्म का जो महत्व बता रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि ये मनुष्य का जन्म हमको क्यों मिला। मनुष्य का जीवन कह रहे हैं जीव के अज्ञान को दूर करने के लिए मिला, अपने जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए मिला। और वो अज्ञान और अंधकार क्या है जिसको दूर करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है? वो कह रहे हैं ममता देह अज्ञान अत। देखिए सत्पुरुष की वाणी है ये। इस अज्ञान को दूर करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला हमको। कह रहे हैं ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए मंगत बिरले गुरुमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। ये जो जन योनिया हमको जो कहते हैं 84 लाख योनिया हम भोग कर मनुष्य शरीर में आ गए, इसी को दीर्घ रोग का। दीर्घ रोग क्यों? क्योंकि 83,99,999 योनिया भोगने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला। इससे बड़ा दीर्घ रोग और क्या होगा। तो कह रहे हैं कि जीव का अज्ञान क्या है जिसको दूर करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए मंगत बिरले गुरुमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। अब इसको अज्ञान क्यों कहा? देखिए सारा सत्पुरुष ने विज्ञान लिखा है। इसको देह को अज्ञान क्यों कहा? देह की ममता को। इसका भी कह रहे हैं सत्पुरुष कि देह मिथ्या सत आत्मा, इसलिए अज्ञान का कि जो मिथ्या है उससे तुमने ममता लगा ली, और जो सत आत्मा थी उसको हम भूले बैठे हैं, उसकी हमको स्मृति नहीं है। जो हमारा वास्तविक स्वरूप था आत्म स्वरूप, उसको हम भूल गए, और जो मिथ्या देह है, जो 3 काल नाशवान देह है, उसको हमने अपना स्वरूप मान लिया, और उसी में हम अपना सारा जीवन उसी के सुखों के लिए, उसी के भोगों के लिए अपना सारा जीवन हम खत्म कर देते। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि देह मिथ्या सत आत्मा निर्मल सुनो विवेक मंगत आत्म खोजना मन की हरे विखेप। इस आत्म तत्व की खोज के लिए, ईश्वर तत्व की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप की स्मृति के लिए ये हमको मनुष्य का शरीर मिला। और जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ये कार्य नहीं कर सकता, केवल शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर के विषय भोगी जिसके जीवन का लक्ष्य है, इसी में जीवन व्यतीत कर देता है, तो उसने इस मनुष्य जन्म का व्यर्थ समय व्यर्थ गंवा दिया। वो ये बात कहने का अधिकारी नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अब देखिए सत्पुरुष क्या कह रहे हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में कुछ वचन है। कह रहे हैं देह की ममता अधिक अंधकार है। पशुओं में भी ये होती है, वो भी केवल उसका कर्म अपनी देह तक सीमित है, और देह से संबंधित अपने जो परिवार है वहां तक सीमित है। और हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी
केवल हम भी वहीं तक सीमित हैं, बस अपना देह के सुख, अपना नाम, यही सब चीजें हैं बस। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि देह की ममता अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक होता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जब तक देह की ममता बनी रहेगी, हम कभी भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते, छूटते ही नहीं। इसके सुखों की, इसके भोगों की इच्छा, केवल एक ही कर्म रखता है, बस इसके सुख भोग बने रहे, ये देह बनी रहे, ये स्वस्थ बनी रहे, इससे ऊपर हमारी कोई सोच नहीं होती। तो इसलिए सत्पुरुष कह रहे हैं देह की ममता अधिक अंधकार है जो ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति में बाधक होता है। यानी अविनाशी रूप अपना भूलकर मिथ्याकार कर्म का जो झंझट देह है उसको अपना स्वरूप मान लेना, देह को अपना स्वरूप मान लेना, और देह के सुख और दुख में नित्य चलायमान रहना। आप देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने दुख की बात करे, एक ही दुख होगा, क्या कह रहे हैं? देह के सुख और दुख में नित्य चलायमान रहना। अपनी इच्छाओं का दुख, अपने शरीर का दुख, या अपने परिवार के शरीर का दुख, इससे ज्यादा ऊपर और कोई दुख सुख नहीं है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि देह के सुख और दुख में नित्य चलायमान रहना और एक पलक भी अपने साखी रूप का विचार न करना। मानुष जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर था। मानुष जन्म इस अंधकार को दूर करने की खातिर है। आगे कह रहे हैं शारीरिक भोगों की आसक्ति में तो, शारीरिक भोगों की आसक्ति में तो हर एक जीव बांधा हुआ है, और भोगों के ही यत्न में अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो इस जीवन की क्या सफलता हासिल की। देखिए, ये एक सत्पुरुष के वचन है। अगर हमको अपना वास्तव में मनुष्य जन्म सफल करना है तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अपना जीवन व्यतीत कहाँ पर कर रहे हैं, क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य। ये लक्ष्य हमको बदलने पड़ेंगे। कह रहे हैं कि भोगों के ही यत्न में अगर जीवन व्यतीत कर दिया तो इस जीवन की क्या सफलता हासिल की, महज पशु समान ही जीवन व्यतीत कर दिया। अगर संसार में आकर केवल इन्हीं कार्यों में लिप्त रहे तो फिर ये बात खत्म हो गई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और मानुष तन दुर्लभ है। फिर स्थिति क्या हुई? अगर वास्तव में पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति नहीं की तो हमने जितना महत्वपूर्ण ये शरीर मिला था उसका लाभ खत्म करके इसको पशु के समान जीवन में कन्वर्ट कर दिया। आगे और क्या कह रहे हैं सत्पुरुष? अपनी जिंदगी का सुधार करना ही असली यत्न है। ये बिल्कुल महाराज जी ने हमारे लिए क्रीम निकाल कर रख दी है। कोई बहुत ज्यादा डिटेल की और उसकी आवश्यकता नहीं है व्याख्या की, सारा सार शब्द लिख दिया। कह रहे हैं अपनी जिंदगी का सुधार करना ही असली यत्न है। जिसने मानुष देह को धारण करके उस परम पिता का आसरा नहीं लिया और ना ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया। माया का अंधकार क्या? जो अभी हमने पढ़ा कि शरीर को ही अपना स्वरूप मानना और शरीर की ममता में ही ये जीवन खत्म कर देना, ये माया का अंधकार है। कह रहे हैं जिसने मानुष देह को धारण करके उस परम पिता का आसरा नहीं लिया और ना ही इस माया के अंधकार से छूटने का विचार किया और नित्य ही देह के भोगों में जो प्रसन्न रहता है वह पशु समान अपनी जिंदगी को गुजार कर
फिर नीच गति को प्राप्त होता है। ये बात हम समझे कि सत्पुरुष कह रहे हैं कि उस परम पिता का आसरा नहीं लिया जिसने, केवल देह के सुख तक सीमित रहा, देह के भोगों तक सीमित रहा, उसने इस जन्म को व्यर्थ गंवा दिया। एक वचन में और आगे लिखा सत्पुरुष ने, कहते हैं इंद्रिय के भोगों की अधिक वासना ही काल स्वरूप है, जो पलक पलक में बुद्धि को भरमाती है और नित ही विलक्षण कर्म करने की खातिर मजबूर करती है। ऐसे जीवन के भेद को जिसने नहीं जाना वह पशु से भी नीच है। ऐसे जीवन के भेद को जिसने नहीं जाना वह पशु से भी नीच है। तो दास ये बात रखना चाह रहा था कि हमेशा हम ये सुनते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बात सुनते जरूर है और ये बात को सुनकर अपने पर गर्व करने लगते हैं, लेकिन सत्पुरुष हमको क्या निर्णय दे रहे हैं कि जिस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला, अगर वह उद्देश्य हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है तो ये बड़े भाग्य की बात नहीं, बल्कि हमने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके पशु के समान जीवन व्यतीत कर दिया, केवल आकृति जरूर बदले। आगे एक संत कहते हैं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्यर्था धरे, पशु बिन पूछ बिसान। ये जो शरीर है हमारा, जिसको हम श्रेष्ठ कह रहे हैं, ये केवल एक ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। ये केवल ऐसा पशु है जिसके पूंछ और सींग नहीं है। भर्तृहरि शतक में एक श्लोक आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं, ये साम न विद्या। देखिए, सब शास्त्रों में ये बात कही, महाराज भी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, और सभी शास्त्र ये निर्णय कह रहे हैं। कह रहे हैं, ये साम न विद्या, न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म। जिस व्यक्ति के अंदर विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, न गुण और धर्म है, ये साम न विद्या, न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर केवल भार के समान है। भार के समान क्यों? क्योंकि केवल उनको अपना सुख चाहिए, बस। हर चीज से और लाओ, प्रकृति से और लाओ, समाज से और लाओ, परिवार से और लाओ, बस। तो ऐसे लोग भार के समान है। तो कह रहे हैं, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। ऐसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में जो पशु चरने वाले हैं उनके समान है। अंत में इसकी व्याख्या लिखी है, कह रहे हैं कि जो मनुष्य केवल अपनी दिनचर्या, अपने तथा अपने परिवार का पेट पालने तथा कुछ कदम आगे सुख भोग के साधन जुटाने तक सीमित रहे, तो उसमें और जानवरों में कोई खास फर्क नहीं रह जाता। वह बस मनुष्य रूप धारण किए होता है, अन्यथा उसके प्रयास पशुओं की तरह महज जीवित बने रहने तक ही सीमित रहते हैं। खाओ पियो और सुख भोग करो, यही उसके जीवन का उद्देश्य रह जाता है। जो महाराज जी अभी कह रहे हैं कि खाना पीना और भोग विकारा, कारज पशु समान विचारा, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि खाओ पियो और सुख भोग करो, यही उसके जीवन का उद्देश्य रह जाता है। पशु पक्षी एवं अन्य जानवर भी यही करते हैं। अंतर केवल इतना रहता है कि उनका सुख भोग खाने पीने के बाद आराम करने तक सीमित रहता है। अब महाराज जी ने कहा ना कि ऐसे व्यक्ति पशु से भी नीच हो जाते हैं। पशु से नीच कैसे? वो यहाँ पर हमको बता रहे हैं
कि पशु पक्षी में तो अंतर यह है कि उन्होंने खाया पिया और उनका पेट भर गया, वो लोग आराम करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य की स्थिति क्या होती है? ये जितना संसार का भोग करता है, इसकी तृप्ति नहीं होती। ये आराम नहीं करता, ये उसको और प्राप्त करने के यत्न में लग जाता है। जितना इसको संसार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है, ये उसको और अधिक विस्तार करने का सारा जीवन यत्न करने लगता है। कल तक जो एक व्यक्ति बड़ा साधारण होता है, बस वो खाया पिया और आराम किया, लेकिन आज जब उसका संसार में विस्तार हो जाता है, तो हमको ये कहते हुए सुनने को मिलता है कि भाई बड़े व्यस्त हैं, हमको फुर्सत नहीं मिलती। तो यही सत्पुरुष कह रहे हैं कि अंतर केवल इतना रहता है पशुओं में और ऐसे मनुष्यों में कि उनका सुख भोग खाने पीने के बाद आराम करने तक सीमित रहता है, जबकि बौद्धिकता के कारण मनुष्य के सुख भोग में इसके अतिरिक्त अन्य बहुत कुछ नैतिक एवं अनैतिक शामिल रहता है। वो उसको और प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे नैतिक से या अनैतिक कर्मों से, और वह रात दिन उन्हीं की प्राप्ति में लगा रहता है। इसलिए केवल पशुओं से भिन्न शरीर होना मनुष्यता नहीं है। ये बात हम ना मान लें कि हम मनुष्य हैं तो श्रेष्ठ है। ये शास्त्र कह रहा है, इसलिए केवल पशुओं से भिन्न शरीर होना श्रेष्ठता नहीं है, मनुष्यता नहीं है। वास्तव में जिसमें उपरोक्त गुण है, वास्तव में जिसमें उपरोक्त गुण है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है, वरना वह धरती पर स्वार्थ होने के कारण केवल बोझ है और मनुष्य रूप में पशु है। तो हम लोग बार बार ये सुनते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। तो इस बात के संग ये जरूर ध्यान रखें कि वह भाग्यशाली तभी है, मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता तभी है, जब जो यहाँ पर सत्पुरुष बता रहे हैं उसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य प्राप्ति का यत्न करें। अगर कर्म पशु के समान ही करते रहे तो मनुष्य जीवन की कोई श्रेष्ठता नहीं है, और ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम इस जन्म को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। तो गुरु की कृपा यही है कि उन्होंने हमको मार्ग दिया, जिस उद्देश्य के लिए हमको मनुष्य का जीवन मिला है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का यत्न करें, तब वास्तव में हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। ओम ब्रह्म सत्यम। चल